हेलो दोस्तों, वेलकम टू मुन्ना सर क्लासेस। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का, इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको कवर करेंगे। यह रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन ग्रुप डी एसएससी सीजीएल यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल जेई लोअर पीसीएस इन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह पार्ट हम लोगों का तीसरा होगा। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आते हैं पार्ट 3 में, इसमें भी 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला वही काम 10 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला वह काम कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे दिया था इफिशियंसी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी टाइम का रेसिप्रोकल है, हमको पता है। तो इफिशियंसी जो निकालेंगे किसका, ए और बी का, इसका कितना दिया है 6 दिन दिया है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए अकेला वही काम 10 दिन में कर रहा है। अगर इफिशियंसी सिर्फ ए का निकाला जाए, यही काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो 1/10 हो जाएगा। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी है, इसमें से इसको माइनस कर देना। इफिशियंसी बी का निकालना है, इफिशियंसी ए प्लस बी वाले में से इफिशियंसी ए का माइनस कर दें। यह क्या है 1/6 में से 1/10 को माइनस करना है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 30 आएगा। तो 6 5 30, 5 1 5, माइनस 10 33, तो 3, तो बचेगा क्या चीज 5 - 3 2, 2/30, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15, 1/15। ये 1/15 आया है, यह इफिशियंसी की वैल्यू है बी का। तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम रेसिप्रोकल हो जाता है 1/इफिशियंसी का। तो 15 का उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/15 का मात्र 15। तो टाइम फॉर बी, बी के लिए जो टाइम लगेगा 15 दिन, 15 दिन में वह काम क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट कर लेगा। कौन, बी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 2। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर या 2 होगा। इसमें बोला 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 दिन बाद 15 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम पूरा करने में और कितना दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। पहले टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, 45 आदमी हैं, कितना दिन काम कर रहे हैं 16। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 25 80, 8 आया 80, और 16 चौका 64, 64 और 8 72। मतलब मान के चलिए 720 हमारा कोई कुल काम निकल गया। अब 8 दिन तो काम कर रहे हैं 45 आदमी, तो 8 दिन का काम निकाल लीजिए। 8 दिन का काम, 45 आदमी थे, कितने दिन काम कर रहे हैं 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 32 × 4 = 36, मतलब 360 काम कंप्लीट हो गया। तो बचा हुआ काम कितना है, जो काम हमारा बच रहा है 720 टोटल काम था, 360 काम कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना 360 ही बचेगा। अब इसको काम कौन करेंगे, बोल रहा है क्वेश्चन में 45 16 दिन तक तो काम किए हैं, उसके बाद 8 दिन बाद 15 आदमी काम छोड़ करके चले गए। 15 जो आदमी हैं वो काम छोड़ देते हैं, तो आदमी बचे कितने हैं, पहले कितने थे 45 आदमी थे, उसके बाद 15 आदमी काम छोड़ दिए, तो बचेंगे कितने 30 आदमी बचेंगे। अब यही जो 30 आदमी बच रहे हैं, ये जो 360 काम है ना उसको करेंगे, तो दिन कितने लग जाएंगे। ये जो 360 काम हमारा है, इसमें 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा 12 दिन। मतलब बचा हुआ काम
12 दिन में हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछे कि कुल कितना दिन लगे तो कुल दिन कितना हो जाएगा, 8 दिन तो यह काम कर रहे थे, 8 दिन, तो 8 प्लस 12 ये हो जाएगा 20 दिन। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर है यह 12 आंसर है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, कुल दिन पूछा है या हमको जो बचा हुआ दिन है, बचा हुआ काम है, उसको उसके लिए पूछा हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान दीजिए। 13 ए बी सी किसी काम को 12, 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों साथ काम करें तो 3 दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा, काम का कितना भाग पूरा होगा। तो आइए टोटल वर्क निकाला जाए। वही काम है, ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम ही हमारा क्या कहलाता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, 72, क्योंकि 72 वह छोटा से छोटा नंबर है जो 12 से कट जाएगा 6 बार में, 18 से कटेगा 4 बार में, और 24 से कटेगा 3 बार में। तो इनका इफिशियंसी निकल गया। अब तीनों व्यक्ति जो 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो वही कह रहा 3 दिनों में काम का कितना भाग पूरा हुआ। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम 6 4 10 10 3 13, 13 काम एक दिन में होगा। काम कितना करना है, 72। तो 3 दिन का काम निकाल लीजिए, 3 दिन काम, तो 13 में 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 39 काम ये लोग कर लेंगे। आंसर तो ही होगा, लेकिन इसको पूछा कितना भाग पूरा कर दिए। तो जो भाग पूरा हुआ है ये 39 पूरा हो गया कितने में, 72 में। अब इसको क्या काटिए, देखिए किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, एक बचा, अब 3 चौका 12। तो 13/24 भाग काम का ये लोग कंप्लीट कर लिए। तो 13/24 इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। एक छोटे सा पेपर पे ले लेते हैं, हो जाएगा इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। 24 मजदूर किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन बाद 8 मजदूर काम छोड़ देते हैं। शेष काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आप लोग आंसर दीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक क्वेश्चन ऐसा इसी के जैसा क्वेश्चन हमने किया है। कुल कितने दिन लगेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व किया ना, उसी के जैसा बिल्कुल है, तो उसको हम नहीं करेंगे, या आप लोगों के लिए वर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करेंगे। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन बाद काम का केवल 40% भाग पूरा हुआ। समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे। यह थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। आइए इस तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करें। आइए तो क्वेश्चन नंबर 15 हम बोल रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कुल काम निकाल लीजिए, पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क जब निकालेंगे हम लोग तो इस 40 में 30 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा,
4 3 12 और डबल 0, 1200 काम मान के चलिए यह है, 1200 काम है। बोला 15 दिन बाद काम का केवल 40% भाग ही पूरा हुआ है, तो 1200 का कितना काम पूरा हुआ, पूरा काम निकाल लीजिए कितना हुआ, पूरा काम कितना होगा 40%, 1200 का 40%, तो 1200 गुणे 40 बटे 100, ये 2 जीरो कट जाएगा। 120 गुणे 4 करेंगे तो 12 चौका 48, 480 काम हो गया। टोटल काम था 1200, 480 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम हमारे पास 1200 था, 480 माइनस कर देंगे, 1200 में से 480 को माइनस कर देंगे, ये बचेगा कितना 0, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 720 काम बचा है। अब ये 720 काम करेंगे कितने दिन में, 15 दिन बोला है, ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं। कितने व्यक्ति करेंगे, सपोज कीजिए यक्स व्यक्ति करेंगे, कितना दिन बचा हुआ है 15 दिन, तो यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 720 में 15 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60, बचेगा 12, 120 हुआ, 15 8 120, 48 दिन 48 व्यक्ति लगेंगे टोटल, 48 मैन। अब हमारे पास आदमी कितने थे, 40 पहले से थे, 48 लग रहे हैं, तो मतलब अतिरिक्त कितने आदमी लगेंगे, अतिरिक्त कितने आदमी लगेंगे, तो 40 में से 48 में से 40 को माइनस करेंगे तो 8 आदमी, तो 8 आदमी और हमको लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा काम जो है समय पर पूरा हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।